वेलकम ऑल। कन्फ्यूज वर्ड्स के लेक्चर में आज भी हम 4 कन्फ्यूजन्स को समझ जाएंगे, किंतु यह कन्फ्यूज वर्ड्स का लास्ट लेक्चर। हम पूरा 170 कन्फ्यूज वर्ड्स आज की इस लेक्चर के साथ कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला है रेज, RAIAC और फिर RAZD रेज। दोनों का उच्चारण एक ही होता है, रेज होता है। RAIAC रेज मतलब उठाना और दूसरे का मतलब होता है पूरी तरह से ध्वस्त करना। पूरी तरह से ध्वस्त करने का मतलब क्या होता है? सपोज बिल्डिंग है और यहाँ कहीं बम प्लांट किया गया। मूवी में देखते होंगे आप सब, बम जब ब्लास्ट करता है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग मिट्टी जमीन पर आ जाता है, तो इसको कहा जाता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और इसे ही इंग्लिश में कहेंगे रेज हो गया, बिल्डिंग रेज हो गया। फिर है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, जिसे पहले भी पढ़ा है हमने, और रिफ्यूज का मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट। तो आज जब हम इसे पढ़ेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, तो कूड़ा करकट के रूप में लेकर इसका यूज करेंगे। रिफ्यूज मतलब आश्रय, आश्रय या आश्रय देना, शरण देना। शरण आप समझते हैं ना, आश्रय मतलब शरण, तो शरण या शरण देना, आश्रय या आश्रय देना रिफ्यूज का मतलब। फिर है प्रोसीड। प्रोसीड प्रोसीड मतलब प्रस्थान करना। प्रस्थान करना सिंपल अगर कहें तो जाना, प्रस्थान करना या जाना। फिर है प्रीसीड। प्रीसीड मतलब पहले होना, पहले होना। फिर मिलेगा लास्ट में आइडल और आइडल, दोनों आइडल रहेगा। IDLE मतलब सुस्त, सुस्त मतलब आप जानते हैं लेजी, और आइडियल आइडल मतलब मूर्ति, आप जानते हैं स्टैचू। और फिर लास्ट में आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श। तो पहला जो रेज है RAIAC रेज, उठाना। उठाना मतलब ऊपर उठाना, राइट। आवर गुड बिहेवियर, हमारे अच्छे व्यवहार, अच्छा व्यवहार। रेजेज द प्राइड ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार की गर्व को रेजेज ऊपर उठाता है। हमारा अच्छा व्यवहार हमारे परिवार के गर्व को, प्राइड मतलब गर्व को ऊपर उठाता है। यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया। फिर है रेज। रेज मतलब पूरी तरह ध्वस्त करना। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था, तो उस वक्त अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक किया, और उस अटैक में हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, कहिए तो रेज हो गए, मतलब पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इसी को यूज किया है। हिरोशिमा एंड नागासाकी वो यहाँ पर वॉर होगा, वॉर रेज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हिरोशिमा एंड नागासाकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह ध्वस्त हो गए या जमींदोज हो गए, ऐसे कहते हैं। पूरी तरह से ध्वस्त होना को जमींदोज का होना भी कहते हैं। फिर है रिफ्यूज मतलब कचरा, इनकार करना भी होता है, जिसका यूज हमने पहले पढ़ लिया है। रिफ्यूज मतलब कचरा। रिसाइकलिंग ऑफ रिफ्यूज, कचरे का पुनः चक्रण, कचरा का पुनः चक्रण। कन्वर्ट्स चेंज करता है, ईट इसे, इनटू यूजफुल सब्सटेंस, SUBS सब्सटेंस मतलब पदार्थ। कचरे का पुनः चक्रण इसे उपयोगी पदार्थ में चेंज करता है। फिर है रिफ्यूज मतलब आश्रय या शरण। मेनी रोहिंग्या रिफ्यूजीज लिव इन आवर नेशन। रोहिंग्या कहाँ के हैं? रोहिंग्या हैं म्यांमार के। म्यांमार के ये लोग हैं जो हमारे यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उसी को यूज किया है। मेनी रोहिंग्या रिफ्यूजीज, अनेक रोहिंग्या शरणार्थी, शरणार्थी बोलते हैं इसको, शरणार्थी, अनेक रोहिंग्या शरणार्थी लिव इन आवर नेशन, हमारे राष्ट्र में रहते हैं। फिर है प्रोसीड मतलब प्रस्थान करना, जाना। लॉर्ड राम प्रोसीडेड, लॉर्ड राम मतलब भगवान राम प्रस्थान किए, टू जंगल, जंगल की ओर, टू एलिमिनेट जायंट्स, नाश करने के लिए। एलिमिनेट मतलब नाश करना, नाश करने के लिए। किनकी? जायंट्स, दैत्यों की नाश करने के लिए भगवान राम जंगल की ओर गए। फिर है प्रीसीड मतलब पहले होना। जनवरी प्रीसीड्स फरवरी, जब आप मंथ काउंट करते हैं जनवरी पहले होता है,
तो इसी को यूज किया है। जनवरी प्रीसीड्स फरवरी। फिर है आइडल मतलब सुस्त, लेजी। आइडलनेस मतलब सुस्ती। इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमंस। मानव के सबसे बड़ा शत्रु है सुस्ती। आइडल मतलब मूर्ति, स्टैचू। एन आइडल इज सिंबल ऑफ फेथ। एक मूर्ति विश्वास का प्रतीक है। जैसे भगवान राम की मूर्ति देखते हैं आप, तो आप विश्वास करते हैं, तो लगता है भगवान राम वहीं पे विराजमान हैं। तो यही है, एन आइडल इज अ सिंबल ऑफ फेथ। एक मूर्ति विश्वास का प्रतीक होता है। आइडियल मतलब आदर्श। आदर्श जानते हैं आप। वी ऑल एमुलेट, हम लोग या हम सभी एमुलेट बराबरी करते हैं और आइडियल पर्सन, अपने आदर्श पर्सन का। जैसे मान लीजिए कि कोई विवेकानंदा को अपना आइडियल मानता है, तो वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसा विवेकानंद करने की कोशिश करेगा। हम वैसा बन तो सब नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं, तो एमुलेट करना कहते हैं इसको। तो वी ऑल एमुलेट, हम सब बराबर करते हैं, और आइडियल पर्सन हमारे आइडियल आदर्श पर्सन का। तो कंफ्यूज वर्ड्स का यह लास्ट लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।